कैसे हो आप लोग। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल द सन टैरो 1010 में स्वागत है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे फीडबैक्स मिल रहे हैं कि मैं जो भी रीडिंग कर रही हूँ लोगों के साथ रेजोनेट कर रही है। आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है इन 2 वीडियोज़ में। आई होप मुझे आगे भी इसी तरीके प्यार देते रहेंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है आप लोगों ने थंबनेल में देख ही ली होगी, ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी। तो आज मैं इसको बनाने जा रही हूँ। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने 3 चिट्स रखी हुई हैं जिनमें इनिशियल्स लिखे हुए हैं। अगर आपका इनमें से जो भी इनिशियल है आप उसे अपने नाम के इनिशियल को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद जो भी रीडिंग है आप उसे देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स जो भी है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपसे वीडियो रेजोनेट करती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हे पाइल 1, अगर आपके नेम का इनिशियल इनमें से कोई एक है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं और आपके कार्ड्स को देखते हैं। तो आज भी मैंने जैसे कार्ड से निकाल के रख लिए हैं क्योंकि शफलिंग करने से क्या होता है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है और हमें क्लियर गाइडेंस उस तरीके से नहीं मिल पाती। क्योंकि एट द सेम टाइम हमें इतनी सारी एनर्जीज़ के साथ डील करना पड़ता है। तो टाइम ज़्यादा ना लेते हुए चलिए हम एक-एक करके कार्ड से रिवील करते हैं। तो हियर सक्सेस। ओके, The second card is turning in, सॉरी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपका फ्यूचर स्पाउस होगा वो कैसा होगा। ओके, और आपकी शादी कब होगी। द फूल, द क्रिएटर एंड ट्रस्ट। ओके, तो मैं आपको बताऊं मैं एक एक कार्ड करके आप लोगों को डिस्क्राइब करती चलती हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो होंगे बहुत ही करेजियस होंगे। ओके, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। उनके लिए ना किसी भी अपने हार्ड वर्क को सक्सेस में बदलना बहुत ज़्यादा ईजी होगा। उनके लिए वो उतना ज़्यादा टफ नहीं होगा। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो अपने मन की सुनने वाले पर्सन होंगे। वो अपनी ही मस्तानी चाल में चलते रहते हैं। दुनिया जो भी कहे उनसे कोई मतलब नहीं है, वो वही करेंगे जो उनका मन करेगा। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एनर्जी है उनकी। लाइफ के प्रति बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं। ओके, उनको ऐसा लगता है कि वो रिस्क लेने के लिए ही बने हैं। वो लाइफ में अपने रिस्क लेते हैं और रिस्क ले करके ही वो अपने आप को एक ऐसा क्रिएट करते हैं सक्सेस जिसको देख करके दुनिया कहती है कि वाओ, इसके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता था। वो अपने आप पे भरोसा करते हैं, वो अपनी कैपेबिलिटीज़ पे भरोसा करते हैं। एंड दैट्स वाई जब वो रिजल्ट बाहर आता है उनके हार्डवर्क का, दैट इज़ कमेंडेबल। मतलब लोग कहते हैं कि वाओ, मतलब इतना ज़्यादा वो ट्रस्ट करते हैं। लोग उन पर ट्रस्ट करें ना करें, वो अपने आप पे पूरी तरीके से ट्रस्ट करते हैं। आपके पर्सन को, आपके फ्यूचर स्पाउस को जो कुछ भी ज़िंदगी में सक्सेस मिली होगी वो उनकी खुद की बनाई हुई होगी, वो उनकी खुद की मेहनत होगी। ये बंदा स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है। और मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि आपका पर्सन जो है ना एक फ्री विल पर्सन है। ओके, तो इनको पता है कि अपनी ज़िंदगी के साथ कैसे किस तरीके करना है। जैसे कि मैंने बताया वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेने में बिलीव करते हैं। ओके, साइंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो फायर साइंस एरीज, लियो, सेजिटेरियस और वाटर साइन कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुझे देखने को मिल रहा है। ओके, तो आपके पर्सन इन साइन के हो सकते हैं या फिर अगर इस साइन के नहीं तो उनके चार्ट्स में ये साइंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, तो अब हम चलिए कुछ आगे कार्ड्स देख लेते हैं। सैक्रल चक्रा, ओके, हार्ट चक्रा, सॉलिट्यूड। ओके, तो मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे वो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी, बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग होंगे, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होंगे। ओके, तो और वो कंपैशनेट भी एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा होंगे। बहुत ज़्यादा प्यार, दया, ममता उनके दिल में लोगों के लिए होगी। वो दूसरों के लिए बहुत ही ज़्यादा केयर एक तरीके से करने वाले पर्सन होंगे। वो आपकी और दूसरों की इमोशंस को उतने ही ज़्यादा तवज्जो देंगे जैसे वो अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को देते हैं। ओके, तो दूसरों के लिए वो जो इमोशंस होते हैं, दूसरों के इमोशंस का बहुत ज़्यादा ख्याल करने वाले पर्सन होंगे।
अभी अभी देखिए मैंने एक चीज़ ध्यान दी कि कैसे ये पर्सन यहाँ से गिर रहा और कैसे ये ऊपर से नीचे आ रहा। मतलब ये पूरी तरीके से अपनी मेहनत पे, यूनिवर्स पे भरोसा करते हैं कि मैं जितना भी रिस्क ले लूँ मुझे यूनिवर्स संभाल लेगी, और डेफिनेटली इनको यूनिवर्स संभालती है और इनके लिए वो सक्सेस बन के आती है। ओके, तो इस तरीके से ये बहुत, और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये कुछ क्रिएटिव पर्सन भी हैं। ये हर फील्ड में बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ काम करते हैं। बहुत ही शांति प्रिय पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा पीस लविंग पर्सन है। मेडिटेशन मैंने जैसे कहा स्पिरिचुअल मतलब है ये डेफिनेटली। तो इनकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अनकवर्ड है। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट भी है मुझे लग रहे हैं, और डेफिनेटली ये अपनी सक्सेस का राज जल्दी सबसे शेयर नहीं करते होंगे। मतलब अगर आप इनसे बहुत ज़्यादा आप इनको पोक करोगे कि बता दो प्लीज़ कैसे तुमने किया, तब भी कुछ इस तरीके के पर्सन लग रहे हैं कि ज़्यादा आपको अपनी चीज़ें बताएंगे नहीं। ये बस कहेंगे कि अरे मैंने काम किया था। मतलब थोड़े से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे होते हैं कि लोग नार्सिसिस्ट टाइप होते हैं कि अरे मैंने इतनी मेहनत की थी तो मुझे तो फल मिली नहीं था, मैंने इतनी मेहनत की थी इसलिए मुझे ऐसा मिला है। कोई ऐसा डेफिनेट शॉर्टकट नहीं मैंने लिया है, और डेफिनेटली ये कोई इसी तरीके का शॉर्टकट अपनी लाइफ में नहीं लेंगे। जो कुछ भी पाएंगे ये अपनी मेहनत से ही पाएंगे, बट लोगों के साथ अपने आइडियाज़ को शेयर नहीं करना पसंद करेंगे। चलिए आगे और कार्ड्स देख लेते हैं। टेकिंग शेल्टर, द आंसर्स आर विद इन। तो ये ना ज़्यादा से ज़्यादा खुद की सुनने वाले, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ही सुनने वाले पर्सन है। इनको जब भी किसी तरीके के आंसर की तलाश होती है, जब भी कुछ इनको अपने मन से पूछना होता है, कुछ भी होता है, तो ये सबसे पहले बैठ करके अपने आप से शांत होकर के पूछते हैं कि इसके लिए मैं क्या करूँ। ये दूसरों से पूछने की बजाय अपने आप में ही अपने आप को अपना गाइड समझते हैं। अपने आप से ही खुद की जो सबकॉन्शियस माइंड है, अपनी हायर सेल्फ है, उसी से ये बातें करते हैं। क्योंकि स्पिरिचुअल साइड में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो ये अपने आप से ही पूछते हैं। ओके, तो इनकी इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा हाई मुझे लग रही है। फेलो ट्रैवलर्स, सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। ओके, तो मुझे लग रहा है कि इनके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे और इनको बहुत सारा सपोर्ट दूसरों से मिलता होगा। इसीलिए अपने पाथ पे अकेले नहीं चलते होंगे, लोग इनका साथ देते चलते होंगे। और इसीलिए ये जब भी कुछ भी अपने लाइफ में कोई भी एंडिएवर अगर चार्ज लेते हैं किसी भी एंडिएवर में, तो डेफिनेटली सक्सेसफुल होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक और चीज़ अगर ध्यान दिया, आप लोग भी अगर ध्यान दो, तो जैसे ये देखिए एक बंदा है, ये पाथ पे निकल रहा है, ठीक है अपना, दूसरे में क्या है कि लोग उसको रास्ता दिखा रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से ऐसा है कि लोग इनकी हेल्प करते हैं, लोग इनको रास्ता दिखाते हैं। जो भी कुछ है, या तो ये दूसरों की हेल्प बहुत ज़्यादा करते हैं, या तो लोग इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो इस तरीके से ये लोग मतलब इक्वल गिव एंड टेक के साथ ये रिलेशन चलाते हैं। और जब इनको ज़रूरत पड़ती है तो ये हमेशा इनके लिए लोग खड़े होते हैं, और जब किसी और को इनकी ज़रूरत पड़ती है तो ये भी उनके लिए उतने ही बराबरी से खड़े होते हैं। आइए और आगे के कार्ड्स देख लेते हैं। कम्युनिटी, मैंने कहा ना इनके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे और जिससे इनको बहुत सारी हेल्प मिलती होगी। बहुत ही ज़्यादा पार्टी लवर होंगे, हमेशा सेलिब्रेट करते रहते होंगे, छोटी छोटी भी सक्सेस जो होती होगी बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट करने वाले पर्सन है। इनकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, इनके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होंगे। ओके, डो टू स्पिरिट, मैंने कहा ना ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, अपनी स्पिरिचुअल साइड से बहुत ही ज़्यादा टच में होंगे। मेडिटेशन करना और मीन्स न्यू मून में काफ़ी चीज़ें करना इनको अच्छा लगता होगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ओके, तो आगे देखते हैं। द थिंकिंग मैन, ओके, बहुत स्ट्रेटेजी बना करके काम करते होंगे। कुछ भी ऐसा नहीं कि बस अभी मन आया तो उठा के कर लिया, ऐसा कुछ भी इनके अंदर नहीं लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजी बना करके अच्छे से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना इनको आता है। इसीलिए हमेशा हर एंडिएवर में सक्सेसफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर ये आपके पास भी आएंगे ना तो भी ये क्या करेंगे कि प्रॉपर प्लानिंग करके आएंगे। यूँ नहीं कि बस मन किया, आप अच्छे लग गए तो आ गए, रिश्ता आया तो देख लिया बस आ गए, नहीं, इस तरीके नहीं करेंगे। ये क्या है, एक एक चीज़ को प्लान करेंगे, पहले देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ अच्छी है, आपके साथ इनका जो कंपैटिबिलिटी है आगे अच्छी होगी कि नहीं। ये सारी चीज़ों को नाप जोक कर जैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, वैसे ही ये इस तरीके से एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, नर्चरिंग, ओके, तो ये पर्सन जो होंगे बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग होंगे, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी लोगों को इनसे मिलती होगी। ओके, और इस तरीके से क्या होगा कि ये बहुत अच्छे केयरिंग लविंग पर्सन होंगे, तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। ओके, रोमांटिक भी होंगे। सर्वाइवर, देखिए कुछ भी इनके सामने आ जाए तो ये उसको सर्वाइव कर ले जाएंगे। ओके, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ? क्योंकि इनके लिए कोई भी चीज़ बड़ी नहीं होती होगी, जो कुछ भी आया वो सब कुछ कर ले जाएंगे। इनको कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती, कोई भी पाथ में इनके ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए ये बिल्कुल भी नहीं रुकते, बिल्कुल नहीं थकते,
सकते, चलते चले जाते ये इस तरीके के माइंडसेट में कि आज नहीं तो कल सक्सेस तो मुझे मिलेगी, मैं बना के रहूँगी। और ऐसे ही लोग मैं आपको बताऊँ लाइफ में सक्सेस हासिल करते हैं जो रुकते नहीं हैं। आज थोड़े से हर्डल्स आए उसको ओवरकम करके और आगे चलते गए। तब यूनिवर्स क्या करती है ना, देखती है कि हमें क्या मिल रहा है, लोग कितने कमिटेड है अपने डिज़ायर को लेकर। और ये पर्सन अपनी डिज़ायर्स को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कमिटेड है। दैट इज़ वाई दे आर ऑलवेज रिवार्डेड बाय द यूनिवर्स विद द रिजल्ट दे वांट। ओके, तो चलिए आगे कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। सोलमेट्स, ओ माय गॉड, मुझे ऐसी कुछ फीलिंग्स आ ही रही थी कि ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। तो देखिए आ गया, ये पर्सन डेफिनेटली आपके सोलमेट है, जिनसे आपकी शादी होने जा रही है वो आपके सोलमेट ज़रूर होंगे। रीजनरेशन इनकी लाइफ में, मतलब ये जब आपकी लाइफ में आएंगे ना तो आपकी लाइफ जो होगी पूरी तरीके से रिन्यूअल मोड पे चली जाएगी। आपकी लाइफ में मतलब जितनी भी चीज़ें आपसे आज तक आपकी लाइफ बड़ी सौरों वाली थी, या फिर आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, आपको लग रहा था कि सब कुछ रुका रुका है, या मतलब जैसी भी चीज़ें थी, जो कुछ भी था जो आपको लग रहा था कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए नहीं, ये चीज़ सही नहीं थी, वो अचानक से क्या होगा कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी, रेजुविनेटेड हो जाएगी। आप इतने खुश हो जाओगे, आप लक अपने साइड में नहीं सोच रहे थे तो आप एकदम से लकी हो जाओगे। आपके पास पैसे नहीं थे तो एकदम से आप पैसे आ जाएंगे, खुशियाँ नहीं थी उतनी तरीके से तो खुशियाँ आ जाएंगी। ओके, तो सब कुछ आपको इस तरीके से मिलता रहेगा। ओके, टू बी फेयर, देखिए ये डेफिनेटली आपके गुड कर्मा का ही रिजल्ट है कि ये आपको मिल रहे हैं। ओके, तो यू शुड बी ग्रेटफुल। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो यू शुड बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स कि ये आपको डेफिनेटली आपके गुड कर्मा की वजह से ही मिल रहे हैं। ओके, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में हम लोग करते रहते हैं और फिर हम सोचते हैं कि अरे हमको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, हमको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो यूनिवर्स हमारे लिए कुछ कर नहीं है। बट एट द सेम टाइम यूनिवर्स बिहाइंड द सीन्स काम करती रहती है हमारे लिए। तो आपके लिए भी यही हो रहा है, आपका जो बैलेंस है वो अब फेयर होने जा रहा है आपके साथ और आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है। देखिए ब्लेम, मैं कह रही हूँ ना कि आपको ब्लेम डालने की ज़रूरत नहीं है यूनिवर्स पे कि आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपको अपनी वेलबींग की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है और जैसे जैसे आप अपने आप में अपनी ज़िंदगी का चार्ज ले जाओगे ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में उतनी ही जल्दी आते जाएंगे। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग, रोमांटिक है और मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि ये पर्सन जो है वो हैप्पी गो लकी पर्सन है। ओके, और इनकी लाइफ में आने के साथ आपकी लाइफ में भी हैप्पी चेंजेस होंगे। बहुत ही ज़्यादा हैप्पी गो लकी पर्सन है। ओके, तो आप इनके लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाली है। आप लोगों की लाइफ में एक बार फिर से रोमांस बहुत ही ज़्यादा हाई पोटेंशियल पे जाने वाला है। तो मुझे तो भाई ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी, आई होप आपको भी अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हो तो। ओके, बाय बाय। हे पाइल 2, अगर आपका इनिशियल इनमें से कोई एक है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए मैं इसको साइड में रख लेती हूँ और हम कार्ड्स देखते हैं। तो द फर्स्ट कार्ड इज राइटनेस, द सोर्स, अवेयरनेस, प्रोजेक्शंस, ओके, और टोटलिटी। तो ये जो पर्सन है ना आपके, मैं आपको एक एक करके कार्ड्स बताती जाती हूँ। तो ये जो पर्सन है ना ये डेफिनेटली एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट है। ओके, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है, नर्चरिंग है, बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। ओके, परिवार का ख्याल रखने वाले ज़्यादा मुझे लग रहा है और क्रिएटिव और पैशनेट भी बहुत है अपने टाइम में। ओके, मैं अगर कहूँ तो लाइफ में इनके ना एक नई तरीके की मतलब एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये जिससे भी कनेक्ट होते हैं ना उसकी लाइफ में बहुत सारी मतलब एक अच्छी एनर्जी फिल कर देते हैं। तो ये डेफिनेटली जब आपको मिलेंगे ना तो आपकी लाइफ में एक अलग ही ब्यूटी आ जाएगी। आपको समझ में नहीं आएगा जो आप जितने डल रहते थे ना, आप अचानक से एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक मोड पे आ जाओगे। आपको लगेगा कि अरे मेरी ज़िंदगी में तो सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये आपकी ज़िंदगी में रही हुई सभी कमियों को पूरा कर देंगे। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत ही ज़्यादा अवेयर पर्सन होंगे। अवेयर इन द सेंस इनको पता होगा अपना अच्छा बुरा, इनके आसपास के लोग कैसे हैं, ये हमेशा कॉन्शियस रहते होंगे। ओके, जल्दी किसी पे बिलीव ना करना, अपना अच्छा बुरा समझना, और कई बार ये मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको भी गाइड करेंगे आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ये दूसरे रास्ते में जाने दें और कुछ कहें ना। जब भी उनको लगेगा कि आप किसी गलत रास्ते पे जा रहे हो या किसी तरीके की हेल्प, आपको सजेशन की ज़रूरत है, ये हमेशा अपने व्यूज़ देंगे। बट ऐसा नहीं है कि आपको डांट देंगे हर चीज़ में कि इस तरीके, बहुत प्यार से, बहुत ही अच्छे से ये आपको समझाएंगे। थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे
बट जब आपकी बात आएगी तो ये इतने कोमल, इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ओके, जैसे होता है ना कि ऐसे होता है ना कि एक इंसान है, पहले तो एकदम फायरी है, फिर सडनली आप आए, आप मिले और अचानक से वो ना पूरी तरीके से एकदम मोम के जैसे पिघल गए। तो इस तरीके से आपके साथ वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगे, इतने स्वीट रहेंगे कि आपको लगेगा कि अरे ये बंदा दूसरों के साथ कैसा और सडनली मेरे साथ ही आते हुए कैसा हो जाता है। कभी कभी आप खुद सरप्राइज हो जाओगे। ओके, ये अपने आइडियाज़ को ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से दूसरों तक पहुँचा पाते होंगे, बहुत एक्सप्रेसिव होंगे ये अपने आइडियाज़, थॉट्स से, चाहे इमोशंस, ये दूसरों तक पहुंचाने में बहुत ही ज़्यादा मतलब कैपेबल होंगे। ओके, और मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि इनके कभी कभी आपको दो साइड्स, जैसे मैं बता रही हूँ, और सिर्फ आप ही को नहीं, दूसरों को भी इनके दो साइड्स देखने को मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे इनके साथ पिक हो रही है कि ये जो पर्सन होंगे ना, ये अपने आप में ना एक कंप्लीट पैकेज होंगे। जैसे होता है ना कि हम लोग कहते हैं स्वीट एंड सार। ओके, इस टाइप्स वाले पल में ये आपके लिए एकदम से स्वीट हो जाएंगे और पल में ये अचानक सबके लिए सार हो जाएंगे, क्योंकि आपके लिए तो डेफिनेटली स्वीट ही रहने वाले हैं। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि ये पर्सन, मतलब आप लोगों की जो मैरिड लाइफ होगी, अगर मैं कहूँ, इतनी ज़्यादा फायरी, इतनी ज़्यादा पैशनेट होगी कि आप लोगों में से बहुत लोग कुछ बहुत जल्दी ही मदर बन जाओगे। ओके, पेरेंट्स बन जाओगे। तो इस तरीके की भी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, क्योंकि ये डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा पैशनेट पर्सन है ऑन द इंटीमेसी साइड। तो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, तो कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा जल्दी उस मदरहुड को एम्ब्रेस करेंगे शादी के बाद ही। चलिए आइए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। मेमोरीज ऑफ लव, trapped in fear, mental conflict। ओके, तो मैं आपको जैसे बता रही थी, यही बंदा ना डरने वालों में से नहीं है, बिल्कुल भी डरता नहीं। जैसे हम इस कार्ड्स में भी देख रहे हैं कि कैसे इसको बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, इसको बिलीव है कि सामने वाला पर्सन जो है इसको संभाल लेगा। तो ये सामने वाला पर्सन क्या है, इसकी खुद की अपनी ही एक कैपेबिलिटी कह लीजिए, इसको बिलीव है कि हम जो भी करेंगे उसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही ज़्यादा मेमोरीज़ को चेरिश करने वाला पर्सन है। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फ़ोटो लेने में बहुत ज़्यादा ये बिलीव रखते होंगे। हर एक छोटी छोटी मेमोरी को कैप्चर करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ओके, डरने वाला तो ये बिल्कुल भी नहीं है। और जितने भी तरीके के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ये उसे खुद रिजॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली, मतलब कह सकते हैं कैपेबल है। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग ना इनके साथ शादी के बाद बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हो, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना भी पसंद है। और ना ये ना दूसरी चीज़ों में इस तरीके से रहते, कन्फ्यूजन में इनको रहना कम पसंद है। ये जैसे ही इनके माइंड में या कहीं पे भी कन्फ्यूजन आता है ना, ये उसे यूँ जस्ट इन अ क्लिक उसे दूर करने के लिए बिल्कुल सोच लेते हैं और डेफिनेटली उसे मतलब क्लियर भी कर लेते हो कि कोई भी तरीके का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड में चल रहा हो, किसी और के माइंड में चल रहा हो, इनके पास उसका बेस्ट सॉल्यूशन होता है। आइए दूसरे कार्ड्स देख लेते हैं। प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, यू आर चेरिश्ड बाय द एंजल्स। ओके, इन द फ्लो, एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग। इनकी लाइफ में ना हर चीज़ स्मूथ क्यों होती है? क्योंकि ये अपने एंजल्स के साथ बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। इनकी लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स वाली जैसी चीज़ें जल्दी आती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से ना यूनिवर्स पे बिलीव करते हैं, ये अपने एंजल्स पे बिलीव करते हैं। इनकी लाइफ में अगर कोई भी इशू होता है ना, तो ये टोटली क्या करते हैं, सरेंडर कर देते हैं डिवाइन को कि अब आप संभालो। और डेफिनेटली क्या होता है ऐसा कि यूनिवर्स उसको संभाल ले जाती है और इनकी लाइफ में सब कुछ स्मूथली चलता है। ये छोटी छोटी चीज़ों से टेंशन में नहीं आते। अगर हम लोगों की लाइफ में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम्स आती है तो हम लोग क्या कर ले सकते हैं, एकदम से परेशान होकर घूमने लगते हैं, अरे मेरी ही लाइफ में क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है। ये क्या करते हैं, ये उसे भी अपॉर्चुनिटी मानते हैं, ये उसे भी एक लेसन सीखने का मौका मानते हैं और उसी के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। चलिए हम और भी देख लेते हैं। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, मैंने कहा ना, ये छोटी छोटी ऑब्स्टिकल्स को भी अपनी एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं, उसको एक पॉसिबिलिटी मानते हैं। देखिए, लोग इनसे जेलस बहुत होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी लाइफ में इतना कुछ अचीव कर चुके हैं और कर रहे हैं। मतलब इनके साथ लोगों को ऐसा रहता है कि यार इतना सब कुछ होता भी है तो ये बिल्कुल परेशान क्यों नहीं होता है। हम कुछ लोग इनको परेशान करने की भी बहुत ज़्यादा जैसे कोशिश करते हैं ड्यू टू एनवी, तो ये परेशान नहीं होते। पर्सन ऐसे हैं जो हमेशा खुश खुश रहते हैं। ओके,
सेकेंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, ओके, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन है, तो बहुत ही ज़्यादा नई नई तरीके से अपनी चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो भी इनके लिए आता है, जो भी प्रॉब्लम्स इनके लिए आती हैं, तो ये जल्दी उन चीज़ों से डरते नहीं हैं, ओके। एंड्योरेंस, ये अपनी ज़िंदगी में जो भी एंड्योरेंस मतलब जो कुछ भी आता है ना उसको बहुत आराम से एंड्योर कर ले जाता है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जैसे ठीक है, डिपेंडेंसी, ये ज़्यादा ना किसी पे डिपेंड नहीं होते, ये बस अपने आप पे और यूनिवर्स पे डिपेंडेंट है। ये इनको लगता है कि दूसरों पे डिपेंड होकर के क्या होगा, ओके। तो इसी तरीके लोग सोचते हैं यार कि ऐसा क्यों है, हम इसको इतना वो करते हैं लेकिन फिर भी किसी तरीके से कहते हैं ना कि घुटनों पे नहीं आता। मतलब चाहे इसको जितना भी परेशान कर लो, इतने करेजियस पर्सन है कि चाहे आप जितना भी इनको परेशान कर लो, ये हमेशा हंसते रहते हैं, उसको एंड्योर कर ले जाएंगे। और एंड्योर करते करते क्या होता है कि ये और ज़्यादा पॉलिश्ड हो जाते हैं, ये बीइंग अ पर्सन एक और ज़्यादा अच्छे पर्सन के रूप में आते हैं, बाहर उभर कर आते हैं। चलिए और कार्ड देखते हैं। फोर्क इन द रोड, अ चेंज इन द विंड, न्यू लाइफ, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो पर्सन है ये आपकी ज़िंदगी में एकदम से टकराएंगे, ओके। सडनली आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे और ये फिर आपको क्या करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी थोड़ा बहुत उलझनों में हो, भटके हुए, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ में कहाँ हम जा रहे हैं, कैसे, तो ये ना आपकी ज़िंदगी में आपको एक डायरेक्शन देंगे और जिस डायरेक्शन में आप जाओगे ना उसके साथ आपकी ज़िंदगी में एक न्यू लाइफ कह सकते हैं आपकी आएगी टोटली। इनके साथ आपको एक ब्यूटीफुल एनर्जी में जाओगे। आपकी वो ब्लैक एंड वाइट वाली जो लाइफ थी, जो अब तक चल रही थी, वो बिल्कुल सडनली चेंज हो जाएगी, बिल्कुल अच्छी सी हो जाएगी। आपकी लाइफ इतनी कलरफुल और इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी इनके साथ कि आप भी सोचोगे कि ये पर्सन पहले क्यों नहीं मिला मुझे। मतलब मुझे ऐसा कोई भी फीलिंग नहीं आ रही है कि ये पर्सन आपके, मतलब मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि टोटली न्यू पर्सन है। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये आपके अभी के जो आप जिसके साथ हो कोई मतलब रिसेंट पार्टनर है या फिर एक्स पार्टनर है, ऐसा तो मुझे कोई भी फीलिंग नहीं आ रही। डेफिनेटली न्यू पर्सन है और इनके आने के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस आएंगे। आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरने वाली है डेफिनेटली। तो और सर्विस, देखिए लास्ट कार्ड है हमारा ये सर्विस। तो ये दूसरों की हेल्प करने वाले बहुत ही ज़्यादा होंगे और इनके साथ आ करके ना आप भी दूसरों की हेल्प करना सीख जाओगे। अगर अभी आप लोगों के बीच ज़्यादा उठते बैठते नहीं हो तो ये पर्सन ना आपको लोगों के बीच ले जाना मीन्स सिखाएगा। लोगों के बीच ले जाएंगे ये पर्सन आपको और दुनिया को देखने का एक नया पर्सपेक्टिव देंगे आपको। आप और ज़्यादा खुश होने लगोगे, छोटी छोटी चीज़ों को चेरिश करने लगोगे, उनके साथ आप भी मेमोरीज़ बनाने लगोगे। अगर आपको फ़ोटो क्लिक कराने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है तो इस पर्सन के साथ रह करके आपको भी वो शौक़ डेफिनेटली चढ़ेगा और आप इतने ज़्यादा खुश रहोगे। अपनी छोटी छोटी मेमोरीज़ को आप भी बैठ करके फ़ोटोज़ अपनी बार बार देखा करोगे, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा खुश होगे उन फोटोज़ में जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो इस तरीके की मतलब ये पर्सन जो है टोटली लाइफ चेंजिंग पर्सन है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ लेकर के आएंगे। तो आई होप सो पार्ट 2 आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आप इस तरीके किसी पर्सन को जानते हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो रेजोनेट की हो, अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा और मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलूँगी, बाय बाय। हे पायल 3, अगर आपके नेम का इनिशियल इनमें से कोई है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए हम इसको साइड पर रख देते हैं और हम अपने कार्ड्स देखते हैं। तो आज भी मैंने कार्ड्स पहले से ही शफल करके निकाले हुए हैं, तो हम लोग एक एक करके कार्ड्स देखेंगे। गोइंग विद द फ्लो, ओके। Beyond illusion, moment to moment, the outsider or the lovers, okay। तो आपके जो पर्सन है ये ना ज़िंदगी के साथ चलने वाले पर्सन है, मतलब रिजिडिटी नहीं है। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा ये पर्सन अपने आप को उसमें ढालते चले जाएंगे, ओके। तो इस तरीके की एनर्जीज़ हैं। अगर मैं साइन की बात करूँ तो अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सॉरी। तो ये साइन है इनके, ओके। तो ये पर्सन जो है ये ज़िंदगी में मैंने जैसे बताया कि बस आगे बढ़ना जानते हैं। हर टाइम ना ये पास्ट को लेकर के रोते नहीं हैं।
ये जो हो गया है उसको पीछे छोड़ करके आगे ही बढ़ना जानते हैं। और ये जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं कि बढ़ते का नाम ही ज़िंदगी है, तो ये उसी कह दीजिए प्रिंसिपल पे चलते हैं और आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं कहूँ कि बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से इनकी लाइफ गुजरी है। इन्होंने बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है, पॉवर्टी या बहुत ज़्यादा ट्रबल्स अपनी लाइफ में देखे हैं। बीइंग मीन्स चाइल्डहुड, इन्होंने अपनी चाइल्डहुड में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना किया है। ओके, मतलब मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा गरीबी इन्होंने देखी है। अगर मैं आपको कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स से इनका जीवन बीता है। तो अब ये जो अपनी ज़िंदगी में बहुत फूक के कदम रखते हैं, मतलब हर चीज़ की जल्दी नहीं करते हैं। जो कुछ भी इनको मिलता है, इनको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे छिन जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जल्दी में चीज़ें ख़राब हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि जो अब तक मैंने कमाया वो मैं गंवा ना दूँ ज़्यादा जल्दी में। तो इस तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा डरे से रहते हैं। और लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ कि आपका ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपकी लोगों की लव मैरिज मुझे दिख रही है। तो आपके करंट पार्टनर से या फिर अगर आप लोग अभी तक सिंगल हो तो कोई न्यू पार्टनर जब आपकी ज़िंदगी में आएगा तो डेफिनेटली आपकी लव मैरिज होने वाली है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं तो बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए आगे कार्ड्स देख लेते हैं। होप, यूनिवर्स, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस एंड हीलर ऑफ द एजेस। ओके, तो मैं आपको बताऊं कि आपके जो पर्सन है ना बहुत ही ज़्यादा होपफुल रहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि इतना कुछ इन्होंने देखा है ना। इन्होंने कभी क्या हुआ कि भगवान के ऊपर से विश्वास नहीं छोड़ा। ये भगवान को बहुत ही ज़्यादा मानने वाले पर्सन है। और इसी तरीके इन्होंने जिस तरीके से यूनिवर्स के ऊपर होप रखा है ना, यूनिवर्स ने उनको उस तरीके से दिया भी है। ओके, यूनिवर्स ने कभी इनको लेट डाउन नहीं किया। इन्होंने जितनी ज़्यादा अपने चाइल्डहुड में मैं कह सकती हूँ कि पॉवर्टी देखी है, उतना ही अब ये अबंडेंट है, उतना ही उनके पास पैसा है। इन्होंने ये पैसा खुद से बनाया है। इनको ऐसे ही नहीं मिल गया कि बस हायरार्की में सारी चीज़ें मतलब बाद में उनको बस मिल गया हो घर वालों से, इस तरीके का पैसा नहीं है। ये इन्होंने खुद बनाया है। ये एक ऐसे पर्सन है जो दूसरों को हील करना जानते हैं। इनकी बातें, इनकी जो कंसोलेशन होती है लोगों को, वो इस कदर लोगों को हील करती है, खुद भी नहीं जानते हैं कि कितने बड़े हीलर हैं। इस पर्सन की ना ऑरा में ही जैसे मैजिक है। ये पर्सन जब भी जिससे मिलता है, अगर किसी को दुख तकलीफ होती है तो अचानक से वो रेजुविनेटेड फील करने लगता है, अचानक से वो खुशी फील करने लगता है। लोग इनसे मिल करके बहुत ही ज़्यादा मतलब इतनी पॉजिटिविटी है इनकी बातों में। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद देखा है। ये दूसरों को उस तरीके से समझाते हैं, लोगों को उस तरीके से मोटिवेट करते हैं, और अचानक से लोग क्या होते हैं, हील होते हैं। अचानक से लोग होपफुल हो जाते हैं, अपनी लाइफ के प्रति ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। तो इस तरीके की इनकी एनर्जीज़ हैं, बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ हैं। पेशेंस, देखिए इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, इसीलिए आज इनके पास जो कुछ भी है वो इनको यूनिवर्स की तरफ से रिवार्ड मिला है। इनकी मेहनत का रिवार्ड है, इनकी पेशेंस का रिवार्ड है, जो इन्होंने यूनिवर्स पे भरोसा रखा है उसका रिवार्ड है। इन्होंने अपने बुरे समय में भगवान को तो याद किया ही, इन्होंने अपने अच्छे समय में भी आज भगवान को नहीं छोड़ा है। भगवान को बहुत ही ज़्यादा मानने वाले पर्सन है। द वर्ल्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि मीडिया लाइन में या मैनेजमेंट लाइन में काम करने वाले पर्सन होंगे। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेशन इनका अच्छा होता होगा, और लोग इनकी तरफ बहुत जल्दी इनकी बातों से अट्रैक्ट हो जाते होंगे। क्यों? क्योंकि ये लोगों को एक फेथ देते हैं, एक होप देते हैं। लोगों को लगता है कि जब इनके मतलब इनके कॉन्टेक्ट में अगर आएंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी। इस तरीके का इनका ऑरा है, इतना चार्मिंग ऑरा है इनका कि लोग इनकी तरफ अपने आप से अट्रैक्ट हो जाते हैं। इनकी स्माइल बहुत क्यूट होगी, कर्ली मुझे इनके बाल लग रहे हैं। ओके, ब्राउन आइज़ होंगी इनकी, बहुत ही ज़्यादा प्यारे पर्सन होंगे। बातें तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी होंगी। आप खुद इनकी बातों में बिल्कुल ऐसे मतलब बहुत ही ज़्यादा आप खो जाओगे इनकी बातों में, और तभी आप इनके प्यार में भी पड़ जाओगे। ओके, तो टेम्पटेशन, ओके, टेम्पटेशन से ये बहुत ज़्यादा दूर रहेंगे अगर मैं कहूँ। ठीक है, आपको मतलब एक तरीके से आपको ये अल्योरिंग लग सकते हैं। ओके, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा शांत, बहुत ही ज़्यादा मतलब योगा करने वाले पर्सन भी मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा शांत होंगे। ज़्यादा हड़बड़ में काम करने वाले नहीं हैं। आराम से धीमे धीमे ज़िंदगी के मज़े लेते हुए सारी चीज़ों को ये अचीव भी करते चले जाते हैं। ओके, और धीरे धीरे आपके भी साथ ही बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी नहीं होंगे कि आए तुरंत अचानक से प्रपोज कर दिया, फिर आपसे कह दिया कि आई वॉन्ट टू मैरी यू। इस तरीके से नहीं, बहुत धीमे धीमे आराम से चलाएंगे रिलेशनशिप, समझेंगे, आपको जानेंगे।
आप लोग एक दूसरे को समझने के लिए टाइम लोगे, और उसके बाद ये जो ब्यूटीफुल सा बॉन्ड आप लोगों के बीच बनेगा ना, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगा। ओके, नो प्लेस लाइक होम। देखा, जब आप लोग एक दूसरे से मिलोगे ना, आप लोगों की शादी होगी, तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हो, मतलब आप दोनों को एक दूसरे के अलावा किसी और थर्ड पर्सन की ज़रूरत ही नहीं है। अपने घर में ही आप लोग इतना समय बिताना पसंद करोगे। जब एक दूसरे के साथ आप लोग घर में आओगे ना, तो वो जो प्लेस होगी वो आपको एक एटर्नल प्लेस लगेगी, ऐसी प्लेस जिसको छोड़ करके शायद जाना ही नहीं चाहोगे आप लोग। ओके, ऑब्जर्वर, चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे। ओके, जैसे मैंने बताया कि बहुत स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पसंद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को देख के समझ के तभी आगे बढ़ने वाले पर्सन होंगे। येन, ओके, तो मैस्कुलिन एनर्जी, मैस्कुलिन साइड इनका बहुत ज़्यादा हाई होगा। ओके, तो ये डेफिनेटली डिवाइन काउंटर पार्ट भी आपके हो सकते हैं, मैं कह सकती हूँ सोल में डिवाइन काउंटर पार्ट। तो ये इस तरीके से भी एनर्जी मुझे आ रही है। करेजेस बहुत ही ज़्यादा होंगे। ओके, तो जैसे कि हम लोग देख ही रहे हैं कि इतने सब कुछ झेलने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा लाइफ में मतलब सब कुछ अचीव कर चुके होंगे, बहुत ज़्यादा करेजियस होंगे, बहुत ही ज़्यादा बोल्ड होंगे, बट एट द सेम टाइम बहुत प्यारे पर्सन होंगे। तो फाइल 3 आज मेरे पास आप लोगों के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो बाय बाय, फिर मिलती हूँ।